बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज हम क्लोनिंग वेक्टर एंड इट्स टाइप्स में बैक्टीरियोफेजीज और दूसरे मजीद टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। बैक्टीरियोफेजीज जो है ये भी एज ए क्लोनिंग वेक्टर्स जो हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होते हैं। बैक्टीरियोफेजीज जो है हमारे पास वायरस की टाइप्स हैं जो कि बैक्टीरिया के पर अटैक करती हैं। ये हमारे पास एक बैक्टीरियोफेज दिखाया गया है जो कि हमारे पास हेड एंड टेल पर मुश्तमिल है। इसके हेड रीजन में इसका जो हमारे पास डीएनए कंटेंट है वो मौजूद है। इसी डीएनए कंटेंट में हम जो है वो अपना डिजायर्ड जीन जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उससे फिर अपनी मजीद कॉपीज जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बैक्टीरियोफेजिस जो हैं एज ए क्लोनिंग वेक्टर जो है वो यूज हो सकते हैं। अगर हम टाइप्स के हिसाब से देखें बैक्टीरियोफेजिस को, तो हमारे पास टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो हमारे पास दो तरह की हैं, हेड एंड टेल फेजिस, फिलामेंटस फेजिस। हेड एंड टेल फेजिस में हमारे पास जो एग्जांपल है वो है लैम्डा फेज। कौन सी एग्जांपल है? लैम्डा फेज। फिलामेंटस फेजिस में हमारे पास एग्जांपल है M13। अगर हम इसको बैक्टीरियोफेजिस को साइकिल के हिसाब से देखें या इन्फेक्शन के हिसाब से देखें तो ये टू कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक लाइटिक फेजिस होती है हमारे पास और दूसरी होती है लाइसोजीनिक। तो लाइटिक और लाइसोजीनिक्स होने की वजह से ये बैक्टीरियोफेजिस जो है ये क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर बेहतर तरीके के साथ जो है वो यूज हो सकते हैं। लाइटिक फेजिस में क्या होता है कि ये वायरस जो है ये बैक्टीरिया में इंटर होने के बाद रेप्लिकेट होता है और फौरन उसके बाद जो है वो बैक्टीरिया को बर्स्ट कर देता है। लेकिन लाइसोजेनिक्स में क्या होता है? लाइसोजेनिक्स में हमारे पास होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप होता है, जबकि लाइटिक फेज में हमारे पास मास्टर स्लेव रिलेशनशिप होता है। लाइसोजेनिक्स में हमारे पास ये बैक्टीरियल डीएनए के साथ अपना जो डीएनए होता है वो शामिल कर लेता है, जिसे हम कहते हैं प्रोफेज। इसके एग्जांपल हमारे पास है लैम्डा फेज। लैम्डा फेज जो है वो हमारे पास प्रोफेज बनाते हैं, यानी जो वायरस का डीएनए कंटेंट होता है वो बैक्टीरियल डीएनए कंटेंट के साथ शामिल हो जाता है और एज ए प्रोफेज बैक्टीरिया तकसीम होता रहता है और साथ साथ वायरल क्रोमोसोम भी तकसीम होता रहता है। इस स्टेजेस में लाइसोजेनिक्स में बैक्टीरिया को बर्स्ट नहीं किया जाता। जब जरूरत पड़ती है तो फिर ये इंडक्शन करके उसको बर्स्ट भी कर देता है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी फेजेस हैं जैसे M13। ये फेज जो है हमारे पास प्रोफेज नहीं बनाता, यानी बैक्टीरिया के अंदर एग्जिस्ट तो रहता है लेकिन एज ए प्रोफेज नहीं रहता, उसको बर्स्ट नहीं करता। अब हम जरा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट द लैम्डा फेज। लैम्डा फेज में जो हमारे पास खसूसियात हैं या प्रॉपर्टीज हैं वो ये हैं कि 49 kb इन साइज होता है ये हमारे पास। इसमें 3 kb का जो कंटेंट है डीएनए का वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। हैज मोर देन वन रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। लैम्डा फेज में एक और प्रॉपर्टी ये भी है कि इसमें हमारे पास एक से ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी है linear double stranded DNA has a stretch of 12 nucleotides। 12 nucleotides का stretch है at its either end, कहीं किसी भी एंड से, which acts as sticky ends or cos sites। cohesive sites या cohesive ends जो कि हमारे पास cos sites कहलाते हैं,
कैन बेस पेयर टू फॉर्म सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये इसकी जबरदस्त प्रॉपर्टी है कि ये बेस पेयर होकर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, जैसे कि बैक्टीरिया में हमारे पास प्लाज्मिड जैसे टाइप है, उसमें उस तरह का डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो बना सकते हैं। ये हमारे पास था लैम्डाफेज की प्रॉपर्टीज और हमने बैक्टीरियोफेजिस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फेजमिड्स। फेजमिड जो है हमारे पास प्लाज्मिड और F1 फेज का कॉम्बिनेशन है, जो कि क्या है, प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड किया जाता है बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को और F1 के फेज को, दोनों को यूज करके हम बनाते हैं फेजमिड्स। इसकी एग्जांपल है हमारे पास ब्लू स्क्रिप्ट 2KS, जो कि डिराइव्ड होता है फ्रॉम PUC19 से। PUC19 हमने प्लाज्मिड में टाइप्स जो है वो डिस्कस की थी। ये फेजमिड जो है ये भी एज ए क्लोनिंग वेक्टर जो है वो यूज होता है। इसके अलावा कॉस्मिड्स, कॉस्मिड क्या है हमारे पास, प्लाज्मिड प्लस लैम्डा फेज कॉस सीक्वेंस। जो हमने कोहेसिव एंड्स पढ़े थे कि हमारे पास जो है बैक्टीरियोफेज में कोहेसिव एंड्स होते हैं, उन्हें हम कॉस सीक्वेंस भी कहते हैं। तो लैम्डा फेज के कॉस सीक्वेंस और प्लाज्मिड जब दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कॉस्मिड बन जाते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कॉस्मिड जो होता है वो हाई एफिशिएंसी टू प्रोड्यूस कंप्लीट जीनोमिक लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने में या प्रोड्यूस करने में इसकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज्यादा है। परपीचुएट इन बैक्टीरिया विदाउट लाइटिक डेवलपमेंट, यानी लाइटिक डेवलपमेंट के बगैर जो है उसमें हम बैक्टीरिया में इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्लोनिंग वेक्टर में कि प्लांट वायरसेस जो हैं वो भी एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास है टोबैको मोज़ेक वायरस TMV, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस CAMV एंड जेमिनी वायरस। ये प्लांट वायरसेस हैं जो कि एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज हो रहे हैं। एनिमल वायरसेस जो हैं उनमें हमारे पास SV40, जिसमें हमारे पास है साइमियन वायरस 40, जो कि एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज होता है। इसके अलावा एनिमल वायरसेस में ह्यूमन एडिनोवायरसेस और साथ साथ रिट्रोवायरसेस जो है वो भी यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है आजकल जो रिसेंटली ज्यादा यूज हो रहे हैं, जो कि ज्यादा डीएनए कंटेंट को कवर करने के लिए, तो हमारे पास है बैक्स। बैक्स का मतलब है हमारे पास बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यानी ये एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है जिसको हम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्लोनिंग ऑफ अ जीन, यूजफुल अप टू 200 to 300 kb। ये जो बैक्स है हमारे पास ये बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि ये 200 से 300 kb का जो डीएनए कंटेंट है या जीन है जिसको हम क्लोन कर सकते हैं। इजी टू मैनिपुलेट, और आसानी से इसे हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। यैक्स जो कि हमारे पास एब्रिविएशन है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स का, इसमें हमारे पास ज्यादा कंटेंट जो है वो हम ऐड कर सकते हैं अप टू 500 kb, लेकिन इन सब की थोड़ी बहुत लिमिटेशंस मौजूद हैं। लेकिन ये सारे के सारे हम जो डिस्कस किए हैं ये टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर थे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लाज्मिड को डिस्कस किया था, इस लेक्चर में हमने बैक्टीरियोफेजिस को डिस्कस किया, जिसमें हमने लैम्डा फेज को डिस्कस किया, फिर हमने फेजमिड्स को, कॉस्मिड्स को, प्लांट वायरसेस, बैक्स और यैक्स को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।